गुड सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो जमा हो गया है जी सर। और ऐसा अनुमान है कि पैन कार्ड 10 दिन में आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ डेफिनेटली, हाँ 10 दिन में आ जाता सर, रफली 8 to 10 days में आ जाता है। अच्छा, अब आगे अपन को कैसे ये 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे और भारत सरकार के खजाने पे 1 पैसे का खर्च नहीं होगा, और कैसे इन 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों को जमीन पे उतारने में लाखों करोड़ों की जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी, इस बारे जी पे अपन लोगों ने चर्चा रखने का सोचा था, जिसमें जी सर। आप चाहें तो आप अपने मित्र जो जिनके जो कि आप लोग सीए हैं, आप लोग सब अकाउंट देखते हैं, तो आप जी लोगों के जेहन में ढेर सारे उपयोगी प्रश्न आएंगे जो जी जनता सर। के जेहन में भी आ रहे होंगे, तो आपके माध्यम से हम उसको दूर करना चाहेंगे। और मैं जरूर ये सर। चाहता हूं कि ये चर्चा हमारी लाइव हो, और इसका उद्देश्य जो है ये बात जनता तक पहुंचाने की है कि अब जो है मात्र इस इतना संकल्प लेने से कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, इतने मात्र से हमें अच्छा भारत मिल जाएगा, और वो भी 5 मौलिक अधिकारों के साथ, 21 महालक्ष्यों के साथ, और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। हमारे देशवासियों को टैक्स नहीं देना होगा, और जी कैसे एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट की व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए की गई है, तो जब भी धन की आवश्यकता होगी उसको अपने अकाउंट से पैसा अपने आप ऑटो स्वैप के जरिए से मिलेगा, और जब उसके अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। यदि किसी कारण से वह कमा नहीं पा रहा है तो सिस्टम उसके पास पहुंचेगा और उसके से बातचीत करके यह निष्कर्ष निकालेगा कि आपका वर्तमान शिक्षा का स्तर क्या है, वर्तमान हुनर का स्तर क्या है, क्या स्किल सेट हैं, और आपके जी कंसल्टेशन से तय करेगा कि आपको आगे किस काम के लिए तैयार किया जाए। जी आवश्यकता अनुसार टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी दी जाएगी। यदि उस मशीनरी पर एक से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है तो उन्हें उस पर पहुंचाया जाएगा, और टीम बनाकर उन्हें इन 5 मौलिक अधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए लगा दिया जाएगा, जी और उससे इक्विवेलेंट भारत विकास निधि निर्मित होगी, और एक जी भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। ओके। तो जी सर। इस बिंदु पे अपन लोग, मैं सोचता था कि लाइव चर्चा की जाए, जी और आप चाहें तो एक अपने मित्रों का एक क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप बना लीजिए, और उस कोर ग्रुप में जो है मुझे भी जोड़ दीजिए, तो जी जो मुख्य मुख्य वीडियोज आदि हैं वो भी हम उन पे शेयर कर पाएंगे, और मैं ठीक है सर। चाहता हूं कि इसकी लाइव चर्चा हो। ठीक बात मैं है ये सर। चाहता हूं कि देखिए, जब हमें अपना सोच नहीं बदलना पड़ रहा है, अपना चिंतन नहीं बदलना पड़ रहा है, अपना क्रियाकलाप नहीं बदलना पड़ रहा है, हमें किसी को चंदा नहीं देना पड़ रहा है, कोई जुलूस नहीं जी निकालना पड़ रहा है, कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, और जी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को किसी को ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, कोर्ट कचहरी जी में कोई पिटीशन नहीं लगाना पड़ रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल नहीं लगाना पड़ रही है, जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, जी और कोई रेल रेको या चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, और जी मात्र इतने संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और नए जी युग की सत्यनारायण कथा के 4 सरल से उपाय जो 4 अध्यायों में दिए गए हैं, उनके श्रवण जी और अनुपालन से हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये बात, इस बारे में कई बार चर्चा हुई। जी। क्या अतुल, आपके जेहन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं? तो मैं चाहूंगा कि आप पूछें उन्हें। नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको जहन में लग ऐसा कुछ रहा है कि क्वेश्चन। मैथिली शरण गुप्त हवा हवाई बात कर रहे हैं या बहुत ही कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं?
नहीं सर, प्लान अनडाउटली प्लान कंक्रीट है, बहुत अच्छा, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन ही एक इशू है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने कैसे हो सकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आपने साधारण विचार के जरिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को पैदा किया है कि विचार बहुत अच्छा है, योजना अच्छी है, मॉडल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, जमीन पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए हमें पार्लियामेंट में नियम कानून और व्यवस्था को स्थापित करना होगा, और ये मॉडल जो है उसकी व्यवस्था कर रहा है। इसी सत्यनारायण कथा में 2 अध्याय आम नेताओं के लिए भी हैं, राजनेताओं के लिए हैं, जो कह रहे हैं कि हे राजनेता, तुम जो है इन 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए एक कोई अधिकरण, अथॉरिटी या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दीजिए, और मैथिली शरण गुप्त को जो है यह जिम्मेवारी दीजिए और उन्हें यह शक्ति दीजिए जिससे इन क्षेत्रों में काम करने वाले महारथियों को खोजकर अधिकरण या एडवाइजरी बॉडी का हिस्सा बनाकर जो ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, उसे रिफाइन कराकर और फिर जो है 15 दिन तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स के माध्यम से रिफाइन करते हुए और आम पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स के माध्यम से 45 दिन तक उसको रिफाइन करके पका पकू के जो है वो सरकार को या सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो हे राजनेता, इस काम को होने के लिए आपसे जो अपेक्षा की जा रही है कि आप एक अधिकरण या नेशनल एडवाइजर बना दीजिए, मैं राजनेताओं आपको बताना चाहूंगा कि इसे ना करने पर मेरे श्राप से तुम नष्ट हो जाओगे। यह है सत्यनारायण कथा का राजनेताओं के लिए पहला अध्याय। और फिर दूसरा अध्याय कह रहा है कि हे राजनेता, जो ये अधिकरण और नेशनल एडवाइजर जनता से और एक्सपर्ट से पकाकर जो भी मॉडल, टेक्नोलॉजी और कानून के ड्राफ्ट आपके पास लेके आए, उन्हें पार्लियामेंट में पास कर देना, अन्यथा मेरे श्राप से तुम्हारा विनाश सुनिश्चित है। तो जो अपन पैदा कर रहे हैं वो ये राजनेता अपने लाभ के लिए और सत्यनारायण कथा के जो है ना श्राप से बचने के लिए पार्लियामेंट में पास कर देंगे कि नहीं कर देंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यदि इनका अब नष्ट होने का समय आ गया है राजनेताओं का, तो इनका विनाश काल है और इनकी विपरीत बुद्धि काम नहीं कर, इनकी बुद्धि जो ना विपरीत रूप से काम करेगी और ये अच्छी अपने लाभ की सलाह नहीं मानेंगे। ये 240 से बढ़कर 500 पार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब जो है कॉस्मोस की प्रक्रिया के तहत इन राजनेताओं के विनाश का समय आ गया है। तो ये मॉडल इन राजनेताओं के विनाश के बाद कैसे ये चीज को जमीन पे उतारेगा, ये अतुल जैन जी आप समझना चाहेंगे? जी सर। इसको समझना चाहेंगे तो मैं उसका विस्तार करता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, तो 9 दिन में जो सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय हैं, उनका अनुपालन करने पे हमारी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी और ये 100 करोड़ लोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत देने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़े होंगे। ये उसके माध्यम से आप एक बात मुझे सर, एक बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। जिस देश में 140 करोड़ में से 90 करोड़ लोग तो सिर्फ 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो गेहूं पे ही चल रहे हों, देश अभी तक उनको 2 रुपए किलो, मतलब 80 करोड़ लोगों को मोदी जी अभी भी फ्री का राशन दे रहे हैं। अपन उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो इतना सोच सकें और ये इतने अच्छे काम में पार्टिसिपेट करें? उन्हें करना क्या है? एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और ये प्रश्न जो है इसके प्रश्न के माध्यम से आपने एक बहुत ही ज्वलंत
समस्या की तरफ उदाहरण दिया है कि हमने अपनी जनता को फ्री बी के दारू की और फ्री के राशन की लत लगा दी है, और ये जनता जो कि परजीवी हो गई है, जिसने श्रम करने की क्षमता खो दी है, अपने आप को दारूखोर बना दिया है। संभवतः उसे अपने लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसी स्थिति में यह मॉडल कैसे जमीन पर उतरेगा? तो इसके लिए मैं आपसे काउंटर प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये 80 करोड़ लोग जो 2 रुपए किलो चावल ले रहे हैं, क्या मैं उन्हें चावल लेने से मना कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं उनकी सोच बदल रहा हूं? चाहते हैं बदलना ना आप सर? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलना चाहता हूं। मैं उनका परिवेश बदल दूंगा। उनको एक कई महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के तहत उनका जो है ना आसपास का पूरा वातावरण बदल जाएगा। जब वो समृद्ध होंगे, जब उन्हें जो है भोजन का भी मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, जब वो संपन्न होंगे, तो उन्हें 2 रुपए किलो चावल की आवश्यकता क्या होगी, क्यों होगी? तो मेरा ये कहना है कि इस काम को करने के लिए इन 80 करोड़ लोग, जिन्हें इन दुष्ट राजनेताओं ने दारूखोर बना दिया है और 2 रुपए किलो की चावल की लत लगा दी है, और वो भी अपने पैसे से नहीं, टैक्स पेयर के पैसे से इन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने वोटों के लिए ये सब गोरख धंधे किए हैं। क्या इन 80 करोड़ लोगों का हम सोच और चिंतन बदल रहे हैं क्या? क्या हम उन्हें किसी क्रिया सर बदलें तभी वो कुछ कर पाएंगे? नहीं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उन्हें कुछ नहीं करना है अतुल, यही तो समझने की बात है। उन्हें केवल एक ही काम करना है, ये संकल्प और शपथ लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए। बाकी पूरी जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। सर उनके लिए तो 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल मिल गया। हाँ। और वो बैठे हुए, उनको अच्छा भारत चाहिए नहीं ना सर? नहीं चाहिए होता। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वो ये तो मोदी जी को मालूम है ना कि उन लोगों को नहीं चाहिए। नहीं, यदि उन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए तो ऐसे लोगों से बात मत करिए। लेकिन ये हमारा प्रजम्पशन है, यदि उन्हें स्वास्थ्य मिलेगा, यदि उन्हें शिक्षा मिलेगी, उन्हें रोजगार मिलेगा और सब कुछ अपने आप मिल जाएगा और उन्हें किसी को कुछ नहीं करना होगा, उन्हें रोजगार मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, और ईश्वरी कृपा से, सत्यनारायण कथा के प्रभाव से ये सब नियम, कानून, प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप उनको मिल जाएगा। तो जब यदि आपको सब कुछ भगवान दे रहा है और आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो इसे लेने में कौन मना करेगा? नहीं, उसे कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना। एक बार इस पे फिर से विचार करो, फिर अपना, आप क्या इस आंसर से संतुष्ट हैं या आपके प्रश्न में है? नहीं ठीक है सर, मैं और विचार करता हूँ। इस पर विचार करिए। हाँ, अब मैं लेकिन आपको वो बात तो बता ही दूं कि यदि ये राजनेता विपरीत बुद्धि के कारण सत्यनारायण की कथा के जो 2 आदेश हैं वो नहीं करते हैं, तो उनका विनाश हो जाएगा और उनकी जगह लेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन के वो चंद्रगुप्त, जिन्होंने 100 करोड़ लोगों को जोड़ने का भागीरथी प्रयास किया है। तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, हमारा ऐप उनको चंद्रगुप्त घोषित कर देगा। कौन करेगा? ऐप कर देगा, राइट? ऐप ही कर देगा डेफिनेटली। और हम जो है इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंचा देंगे और ऐप से जुड़े हुए 100 करोड़ लोगों को प्रार्थना करेंगे कि वो छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर रोज संकल्प लें कि ये हमारे क्षेत्र का भागीरथ है, इसने चंद्रगुप्त भागीरथी प्रयास कर चंद्रगुप्त बना है, इसे हम संकल्प शपथ के साथ विजयी बनाएंगे और चुनाव के दिन ईवीएम मशीन पर बटन दबाएंगे। तो आप मुझे बताओ, इस चंद्रगुप्त को ना तो टिकट के लिए कुछ करना पड़ेगा और ना ही जीतने के लिए अपने लीफलेट छपवाना होंगे, अपने पंपलेट छपवाना होंगे, पेपर में नहीं आना होगा, टीवी पे इंटरव्यू नहीं देना होगा, और उसे आपके दरवाजे पर वोट मांगने भी नहीं जाना होगा। जाना होगा क्या? नहीं, फिर तो नहीं जाना होगा।
तो अगर 100 करोड़ लोग आपके पास हैं तो नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, केवल है नहीं, वो रोज संकल्प और शपथ भी ले रहे हैं, थाली भी हाँ, बजा रहे हैं और वैसे भी दीपक जाना भी जला पड़ेगा। रहे हैं। तो फिर क्या इन चंद्रगुप्तों को आपके दरवाजे पर वोट की भीख मांगने के लिए जाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। हम स्वयं उसे अच्छे भारत के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकार के लिए ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबा देंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। सभी, एक भी नहीं बचेगा। जब इसकी लहर बिल्कुल चलेगी, सही। जब इसकी लहर चलेगी तो राजनेता बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे कि अब लहर बदल रही हाँ है, अब हमें भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाना चाहिए। और चूंकि उनका प्रभाव ऑलरेडी है तो वो अपने प्रभाव क्षेत्र में इस बात को सब लोगों के पास ले जाके स्वयं चंद्रगुप्त बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी बिल्कुल बनेंगे सर। तो इन राजनेताओं को फिर किसी राजनीतिक पार्टी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर पड़ेगी फिर सर, उन्हें ठीक बात है। पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और किसी के घर पे जाके उन्हें टिकट नहीं मांगना पड़ेगा और किसी की उनकी टिकट काटने की औकात नहीं होगी। इवन मैथिली शरण गुप्त भी किसी का टिकट नहीं काट सकते क्योंकि वो टिकट उसने अपने भागीरथी प्रयास से बन पाया है। तो उसे मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी की जरूरत है क्या? नहीं सर, फिर नहीं है। नहीं है। और वो जो है अभी जो करोड़ों रुपए टिकट पाने के लिए कर रहा है और करोड़ों रुपए जो है जीतने में खर्च कर रहा है, उनमें से कम अच्छे लोग हैं जिन्हें अच्छी जो है ना सोच जल्दी पैदा हो जाएगी, वो इस नई व्यवस्था में भी चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे और 543 पे आने पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे और यदि 82 में आ गए तो वो केंद्रीय मंत्री भी बन जाएंगे। इसमें आपको कोई शंका या संशय दिखाई दे रही है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर जो है जो प्रार्थना हम आज के राजनेताओं से कर रहे हैं वो स्वयं जो है हम अपने चंद्रगुप्तों को के साथ बैठकर पार्लियामेंट में उसे जमीन पर उतार देंगे। इसमें कोई शंका आपको महसूस हो रही है क्या? नहीं सर, तो अगर ये सत्यनारायण हुआ तो फिर कोई इशू नहीं है। तो सत्यनारायण कथा की इस प्रभाव को जिसको हमने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है, आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं कि ये सही में नए युग की सत्यनारायण कथा है और इसके प्रभाव से लोगों को अच्छा भारत मिल जाएगा और इस जीवन में वो खुशहाल और समृद्धपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अगले उसमें मोक्ष प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे? बिल्कुल सर, अगर ये जिस तरह से आपने प्लानिंग की है वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो हो जाएगा ये सब। नहीं, लेकिन यदि अतुल जैसे सभी लोग जो किसी न किसी से जुड़े हुए हैं वो उन जगहों पर जाकर इसी तरीके का सर लेक्चर अतुल रखते जैसे हैं कितने दोस्त देश में? आ, देखिए मैथिली शरण जैसे हैं इसमें कितने लोग? एक मिनट बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए ना, यही शपथ ले रहे हैं ना आप। और सत्यनारायण कथा में क्या कहा जा रहा है? पहले अध्याय में कहा जा रहा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट? जी। अध्याय 2 कह रहा है कि साहब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा कह रहा है कि ऐप में जाकर उसकी प्रोफाइल में जाकर जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं उनको फॉरवर्ड करके अपनी लिंक भेज दीजिए। और अध्याय 4 कह रहा है कि साहब 10 लोगों की सूची बनाइए जो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके पड़ोसी हों और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोग हों, राइट? तो ये काम तो हर कोई कर रहा है ना, फिर उसमें मैथिली शरण गुप्त की क्या जरूरत है? देखिए इस मॉडल के हम जरा समापन पे आपको ले जाते हैं। यह जो है यदि हम ये माने कि ये कार्यक्रम हमने आज चालू किया और आज हमने 9 और लोगों को संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो 1+9 हम 10 हो जाएंगे कि नहीं? जी। ये 10 लोगों को जोड़ने के लिए संकल्पित हैं
अपने लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, जो कि इनके परिवार के ही लोग होंगे, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी आदि लोग होंगे, तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़ जी। इसमें ना तो कोई जाति का भेदभाव है, ना कोई धर्म का भेदभाव है, ना संप्रदाय का भेदभाव है, ना धनी और निर्धन का भेदभाव है, क्योंकि सभी को अच्छा भारत चाहिए। तो आप 140 करोड़ में से मात्र 100 करोड़ को ही तो जोड़ने की बात कर रहे हो। अब इसको उल्टा ढंग से इसको समझते हैं। 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प हो जा रहा है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से या 140 करोड़ में से केवल मतलब जो है 90 करोड़ लोगों को भी यदि मान लो वो किसी को नहीं जोड़ते हैं, और यदि 90 करोड़ और 40 करोड़ अपन जो छोड़ दिए हैं उनको जोड़ दें, तो यदि 130 करोड़ लोग प्रयास करते हैं, संकल्प ले लेते हैं और किसी को भी नहीं जोड़ते हैं, तो भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो सकते हैं सर। ठीक है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल एक दिन 9वां दिन है, तो 140 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो इतने बड़े महापरिवर्तन के लिए क्या 9 करोड़ लोग, 140 करोड़ में से 9 करोड़ लोग अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, मात्र 9 करोड़ लोगों को क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? कठिन नहीं है सर। अपने घर वालों को जोड़ रहे हैं ना, अपने रिश्तेदारों को जोड़ रहे हैं ना, अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं ना, अपने पड़ोसियों को जोड़ रहे हैं। और किस लिए जोड़ रहे हैं? और बिना कुछ किए अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए। तो क्या ये कठिन है? नहीं है, राइट? कठिन तो नहीं है सर। अब 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। छठवें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनको पास 3 दिन है, तो उन्हें 30 लोगों को जोड़ना है, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है, तो केवल 90,000, 140 करोड़ में से केवल 90,000 को ही 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं, तो 140 करोड़ में से केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं, उनके पास 6 दिन हैं, तो 140 करोड़ में से केवल 900 लोगों को, 900, केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे, उनके पास पूरे 7 दिन हैं, तो केवल 90 लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे, उनके पास 8 दिन है, तो केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो मैथिली शरण गुप्त ने, जिन्होंने प्रक्रिया चालू की, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो एक व्यक्ति को ही केवल 90 लोगों को जोड़ना है। तो आप बताइए, मैथिली शरण गुप्त तो 1733-35 यानी कितने लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं, राइट? तो यदि सब लोग अपने अपने घर के, अपने अपने रिश्तेदार और अपने अपने मित्रों और अपने अपने रिश्तेदारों को और अपने अपने जो आसपास के पड़ोसी हैं और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, उनको लोगों को जोड़ने का यदि प्रयास करेंगे, तो कोई किसी के प्रयास से जुड़ेगा, कोई पहले प्रयास में जुड़ जाएगा, कोई दूसरे के प्रयास में जुड़ेगा, कोई तीसरे के प्रयास में जुड़ेगा, कोई 5वें के प्रयास में जुड़ेगा। लेकिन वो ना जुड़े, और स्पेशली जब इस तरीके का माहौल बन जाएगा तो वो ना जुड़े, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसे बिना कुछ किए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत मिल रहा है। तो यदि ये आपको नहीं लग रहा है कि सत्यनारायण कथा जैसा बहुत सरल उपाय है और महाकल्याणकारी उपाय है, और हम इन दुष्ट राजनेताओं और दुष्ट राजनीतिक पार्टियों के सोच और चिंतन को बिना किसी परेशानी के बेनकाब भी कर पाएंगे? और यदि वो नहीं चेते, तो सत्यनारायण कथा के प्रभाव के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं का विनाश होगा। और यहाँ विनाश का मतलब है वो सब हार जाएंगे, सब बैकग्राउंड में चले जाएंगे। चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे?
जी और सर। अपने पापों के हिसाब से फिर उन्हें जो अपने कर्मों का फल भोगना होगा वो भोगने का अतिरिक्त काम उन्हें करना पड़ेगा। यदि उन्हें जेल जाना जी होगा तो वो जेल जाएंगे, और जो कुछ होना होगा वो सब कुछ होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। अब इतनी बात सुनने के बाद क्या ये आपको कन्विंसिंग लग रहा है, या अभी भी आपको ये ख्याली पुलाव लग रहा है? ये सर कन्वेंशन है, क्योंकि ये आप कर रहे हैं, आपकी कैपेबिलिटी पर कोई शक नहीं है, लेकिन आपका जो प्लान है वो कंक्रीट है, हवाई पुलाव नहीं है। बस एग्जीक्यूशन का ये एक है कि अपने देश में थोड़ा सा लिटरेसी का इसमें क्या किसी की शिक्षा बीच में आड़े आ रही है क्या? क्या किसी को सर एजुकेशन के लिए प्रयास करना पड़ रहा है? वो ठेका तो मैथिली गुप्त ने ले लिया है ना। हाँ वो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। उसके लिए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा ली है उनको ढूंढने का काम किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त ने 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल बना लिए हैं, जिसे इन महारथियों के सहयोग से रिफाइन कर लिया जाएगा, जिन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट के माध्यम से 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा, और फिर 45 दिन तक पब्लिक के साथ भी लाइव डिस्कोर्स होगा, और उनको इस सुझावों को सम्मिलित करके फिर ये पार्लियामेंट में पारित होगा। तो आप मुझे बताइए, इसमें शिक्षा कहाँ आड़े आ रही है? शिक्षा तो आड़े नहीं आ रही, शुरुआत वो जो आदमी शुरुआत करेगा उसमें ही शिक्षा आड़े आ रही है, क्योंकि नहीं तो वो यदि अनपढ़ समझ है, में नहीं आ रहा ना कि सर ये क्यों करूं मैं, वो तो इसमें ही खुश है। ये बात नहीं नहीं, तो मैं वो कह रहा हूं कि यदि वो आज की यातनाओं में और यदि वो आज की दुर्व्यवस्था में, जहां उसके ऊपर हर कदम कदम में उसे अपमान सहना पड़ रहा है, उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, उसकी कहने पर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और उसकी जमीन पे कब्जा करने के लिए और उस पे जो है ना दबाव बनाने के लिए उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं, और उसको और उसके परिवार को जगह जगह पे जो है ना दलन का, दमन का और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है, और इसके बावजूद भी यदि उसे अच्छा भारत नहीं चाहिए, तो फिर सत्यनारायण कह गए हैं कि मैथिली शरण गुप्त आप समय के पहले हैं, आप इंतजार करिए, अभी इन्हें अपने जो इनके क्रियाकलाप हैं उन्हें हमारी व्यवस्था के तहत अभी उनको दंड पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। तो फिर वो मैथिली शरण गुप्त से सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि अभी इनके कर्मों के कारण इन्हें और इससे भी अधिक दारुण दुख को झेलना है। लिहाजा मैथिली शरण जी अभी आप इंतजार करिए, आप अपने प्रयास में लगे रहिए। जैसे ही दारुण दुख का जो है ना समय खत्म हो जाएगा, तो ये लोग अपने आप इनमें सद्बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि तब इनकी जो है हमने जो मति है वो हम इनको वापस कर देंगे। तो फिर जी अपने समय के लिए मैथिली शरण गुप्त इंतजार कर लेंगे। दुर्गति तो मैथिली शरण गुप्त की नहीं हो रही है ना। जी सही बात है सर। दुर्गति किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। जनरल पब्लिक की, जनरल पब्लिक की सही और बात है। जनरल पब्लिक को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अभी तो वो जो है ना 500 रुपए लेके जाके जुलूस का हिस्सा बनता है। 500 रुपए लेके जो है ना वो ये राजनेता अपनी जो है ना उसे आम सभाओं में बुलाते हैं। क्या ये दुर्भाग्य लज्जा की विषय नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए भी इन्हें 500 रुपए देना पड़ रहे हैं? सही बात है। ये लज्जा का विषय नहीं है? बिल्कुल। तो हम अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का काम करें। तो क्या मैं अतुल जैन जी से निवेदन कर सकता हूं कि कम से कम आज जो है आप 10 लोगों को संकल्पित करके, शपथकृत करके, जोड़ने करके अपना काम करें, और ऐसे ही 10-10 दिन का जो 10-10 लोगों को जोड़ने का, और जिनको जोड़ें उनको फॉलो अप करते रहें कि भाई साहब आप जुड़ तो गए हैं लेकिन आपने आगे नहीं जोड़ा है, तो आपने संकल्प लिया है, आप भी कार्रवाई करिए। यदि जो जिससे जुड़ेगा और यदि वो उसका फॉलो अप करेगा, तो पहले नहीं तो दूसरे दिन, नहीं तो तीसरे दिन, नहीं तो चौथे दिन कभी ना कभी तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये लोग हमारे वेलविशर हैं और हमारा कुछ जान ही रहा है, तो हमें सत्यनारायण की कथा का सरल उपाय जो बताया गया है उसे कर लेना चाहिए।
जी सर। ये आपको ठीक लग रहा है? जी बिल्कुल ठीक लग रहा है सर। तो क्या आप अपने हिस्से की जिम्मेवारी आज लेते हैं? जी 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 मैं लेता हूँ सर। राइट, चलिए तो फिर आप अपने उनसे बात कर लीजिए, फिर हम जो है मैं बात करके टेक्निकल मुद्दों पे लाइव चर्चा करेंगे। ठीक है। आपको बाकी चीजों के बारे में हम नहीं तंग करेंगे, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि कैसे भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा, कैसे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और उसके लिए हमें भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं होगी। हम इन मुद्दों पे आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और आप उसमें अपने चुभते हुए प्रश्न पूछने के लिए अपने साथियों को पहले कह दीजिए। उन्हें मुझे क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है और मैं कोशिश करूंगा कि सामने वाले को उसका पक्ष रखने का पूरा मौका मिले, क्योंकि कई बार हम प्रश्न को बीच में ही ताड़ के उसका जवाब देने लगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी उस प्रवृत्ति पर थोड़ा सा अंकुश लगाऊं और आपकी बात सुनूं और फिर तर्कों के साथ आपको कन्विंस करूं। और उसका मकसद जो है, जो वहां पे पैनल पे है, उन्हें कन्विंस करना नहीं है। वो चर्चा जब आम पब्लिक तक पहुंचेगी तो वो पॉइंट व्यू आम पब्लिक तक पहुंचाना है। तो आप अपने साथियों को ये जरूर बता देना कि ये जो है लार्जली इंटेंडेड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। जी ठीक है। ये बात ठीक लग रही है ना? जी सर। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को विराम दें। इसके पहले हमने प्रथा रखी है कि हम सामने वाले को एक अपील करने का मौका देते हैं। तो आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से सिर्फ यही अपील है कि अगर कोई आप अपने लिए नहीं, आपके और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा है और देश को समृद्धि के ऊपर ले जाना चाह रहा है, तो आपको सोचना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बहुत सुंदर। तो इसके साथ ही इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।